तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म हैलो अल्किन्स एंड हैलो एल्केन्स चैप्टर से। इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए कंपलसरी आएगा ही, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले पढ़ेंगे SN1 मैकेनिज्म, जिसको हम कहते हैं, देखो SN1 है ना, तो ये होगा यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसका एग्जाम्पल जो एग्जाम में भी पूछा जाता है वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो इसका प्रिंसिपल देखेंगे, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब एक सब्सटेंस पानी के साथ रिएक्ट करके ब्रेक डाउन होता है ज्यादा प्रोडक्ट देने को। तो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ऑन हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वियस पोटाश। एक्वियस पोटाश मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर in presence of aqueous potash forming tertiary butyl alcohol। तो इसका रिएक्शन इधर दिया गया है। तो ये हो गया टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये है एक्वेस पोटाश, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन एक्वेस मीडियम, गिव्स आउट टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड। वैसे तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाई प्रोडक्ट्स को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन आप फिर भी इन सभी का नाम लिख देना। तो हमने प्रिंसिपल देख लिया और रिएक्शन देख लिया। तो अब हम देखेंगे कि ये रिएक्शन कैसे होता है, मतलब मैकेनिज्म बताता है कि ये रिएक्शन कैसे हो रहा है। तो देखो मैकेनिज्म, इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। स्टेप 1, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का मतलब होता है कार्बन विथ पॉजिटिव चार्ज। देखो इन एक्वियस मीडियम, अच्छा कैमरा फोकस नहीं हो रहा क्या? In aqueous medium, tertiary butyl bromide ionizes slowly to form tertiary butyl carbocation। तो इधर देखो, इधर हमने लिया है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और ये स्लो प्रोसेस है क्योंकि ये आयोनाइज हो रहा है। क्या दे रहा है ये? टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। देखो इधर पॉजिटिव चार्ज लिखना जरूरी है, वरना मार्क्स काट देंगे। और इधर ब्रोमाइड आयन, इधर भी नेगेटिव चार्ज लिखना जरूरी है। तो ये स्लो प्रोसेस है और ये इधर इम्पोर्टेंट है, आपको इक्विलिब्रियम का सिंबल दिखाना है, मतलब फॉरवर्ड एरो और बैकवर्ड एरो आपको दिखाना है इधर। तो इधर देखो क्या हो रहा है, ये ऐसा आपको लिखना है। मैं बताता हूँ इधर इधर क्या हो रहा है। तो अगर इधर कार्बन और ब्रोमाइड के बीच का जो बॉन्ड है, मतलब एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। इधर ब्रोमाइड जो है ये कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इसलिए कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ब्रोमाइड के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। देखो इधर आपको ट्रिगोनल प्लेनर शेप ही लिखना है, तो उसका ध्यान रखना। मतलब देखो ये ट्रिगोनल प्लेनर है ना, ऐसा ही शेप लिखना है आपको। और ये हो गया फर्स्ट स्टेप। और सेकेंड स्टेप न्यूक्लियोफिलिक अटैक, या तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो क्या दिया गया इधर? द न्यूक्लियोफाइल OH माइनस। वैसे न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है एक कंपाउंड, या मानो किस पर भी अगर एक नेगेटिव चार्ज हो या उसके पास वो न्यूट्रल हो और उसके पास लोन पेयर हो, तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो द न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, देखो माइनस है ना चार्ज ऊपर, फ्रॉम KOH। तो अगर हम KOH पानी में डालेंगे तो ये आयनाइज होगा, K प्लस और OH माइनस देगा, तो उससे हमें मिल रहा है OH माइनस। द न्यूक्लियोफाइल OH माइनस अटैक्स द कार्बोकैटायन टू फॉर्म टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इधर देखो हमने लिया है टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन और इधर है न्यूक्लियोफाइल OH माइनस। तो ये फास्ट रिएक्शन है, हमें मिल रहा है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, ये टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन जो है एक इलेक्ट्रोफाइल है ना, मतलब पॉजिटिव चार्ज है उस पे, तो ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल। और ये OH माइनस है न्यूक्लियोफाइल, तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन होगा ना। वैसे इधर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज लिखना जरूरी है, वरना मार्क्स काट देंगे। तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो वैसे तो क्योंकि ये है ट्रिगोनल प्लेनर, मतलब प्लेन है, तो ये OH माइनस कार्बोकैटायन को इधर से भी अटैक कर सकता है या तो इधर से भी अटैक कर सकता है। तो हम इधर हम ले रहे हम इसको इधर से अटैक करवा रहे हैं, तो हमें मिल रहा है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और ये OH जो है इस कार्बन के राइट साइड में है। तो अमॉन्ग द 2 स्टेप्स, स्टेप 1 is slow and it is called the rate determining step।
RDS हम शॉर्ट में बोलते हैं। देखो यानी ये जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब द स्लोएस्ट स्टेप इन द रिएक्शन इज कॉल्ड एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और रेट का मतलब केमिकल काइनेटिक्स के हिसाब से हम उसको वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन भी बुलाते हैं। मतलब वो हमें बताता है कि एक रिएक्शन कितनी जल्दी होगा। तो इसमें इस मैकेनिज्म में स्टेप 1 है स्लो रिएक्शन, तो यही हो जाएगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। It involves only one reactant, therefore the reaction is called SN1 reaction. It मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इधर देखो इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक ही है ना रिएक्टेंट, लेफ्ट साइड में है, और ये रिएक्टेंट है मतलब एक ही रिएक्टेंट है, तो हम इसको बुलाते हैं SN1 रिएक्शन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए 1 मार्क है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक्स ये आपको फॉर्मूला केमिकल काइनेटिक्स में आएगा, रेट इज इक्वल टू के। के मतलब रेट कांस्टेंट होता है, के टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू द पावर ऑफ इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मतलब देखो इधर एक ही है ना टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इधर एक ही है, तो हम उसका पावर लिखेंगे 1 और इसका ऑर्डर हो जाएगा 1। इस ऑर्डर आप केमिकल काइनेटिक्स में सीखोगे, इस ऑर्डर के लिए ही आपको मिलता है 1 मार्क। और ये 2 रिएक्शंस है ना, इसके लिए आपको मिलते हैं 2 मार्क्स। इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी सब एक्सप्लेन ना करो, उसको भी एक्सप्लेन करो, और मिलके आपको मिलेगा 3 मार्क। ये कुछ की पॉइंट्स है। नोट नंबर 1, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस RX का मतलब होता है अल्काइल हैलाइड या हैलो अल्केन फॉर SN1 मैकेनिज्म इज tertiary alkyl halide is greater than secondary alkyl halide is greater than primary alkyl halide। मतलब देखो ये बोल रहा है कि इस नोट के हिसाब से जो टर्शियरी alkyl halide है, मतलब इधर देखो हमने लिया है टर्शियरी alkyl halide। देखो ये ब्रोमाइड जो है हैलोजन है, ये कार्बन को अटैच हुआ है, और ये कार्बन 3 और कार्बन ग्रुप्स में अटैच हुआ है, मतलब ये होगा टर्शियरी। तो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है ना, तो ये सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है SN1 मैकेनिज्म के लिए, इसलिए हमने टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिया है। तो सेकेंड पॉइंट देखो, SN1 इज फेवर्ड बाय प्रोटिक सॉल्वेंट्स लाइक वाटर H2O। तो हमने इधर लिया है ना एक्वेस मीडियम, वही बोल रहे हैं इधर कि SN1 मैकेनिज्म को वाटर के जैसे एक्वेस मीडियम, वाटर के जैसे प्रोटिक सॉल्वेंट्स में किया जाता है। और लास्ट पॉइंट देखो, SN1 involves both retention and inversion of configuration। मतलब क्या मतलब है उसका? रिटेंशन मतलब देखो इधर ये ब्रोमाइड जो है ये कार्बन के राइट साइड में था ना, और ये फाइनल प्रोडक्ट देखो ये OH भी कार्बन के राइट साइड में है, मतलब उस पोजीशन का रिटेंशन हुआ है। मतलब जिस पोजीशन में ब्रोमाइड था उसी पोजीशन में हम इधर हाइड्रोक्साइड यानी OH को हम देख सकते हैं, तो हम इसको बुलाएंगे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और मैंने इधर बोला कि OH जो है कार्बन के लेफ्ट साइड से भी अटैक कर सकता था, तो क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड जो है राइट साइड में है कार्बन के, और OH आ जाता है कार्बन के लेफ्ट साइड में, तो वो इन्वर्ट हो गया है ना, तो हम उसको बुलाएंगे इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे SN1 मैकेनिज्म के बारे में। और हाँ, एक और पॉइंट मैं बताना भूल गया, इधर आपको गलती से भी अल्कोहलिक नहीं लिखना, क्योंकि इस चैप्टर में अल्कोहलिक पोटैश भी आता है, लेकिन इस मैकेनिज्म में आपको अल्कोहलिक नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि अगर वो अल्कोहलिक मीडियम है तो ये सब्स्टिट्यूशन ये तो सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म है ना, क्योंकि ये एक्वेस मीडियम में है। अगर अल्कोहलिक मीडियम में होता तो ये हो जाता एलिमिनेशन रिएक्शन, और वो गलत हो जाता है। इसलिए आपको गलती से भी इधर अल्कोहलिक नहीं लिखना है, इधर आपको लिखना है एक्वियस पोटैश, और इधर मेंशन करना है एक्वियस। तो अब देखेंगे SN2 मैकेनिज्म ऑफ बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब वही SN2। तो इसका एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल क्लोराइड। तो प्रिंसिपल देखेंगे, मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एक्वियस पोटैश फॉर्मिंग मेथनॉल। तो रिएक्शन देखो, मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एक्वियस पोटैश यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिक्स्ड विथ वाटर, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर टू गिव मेथनॉल प्लस पोटेशियम क्लोराइड। ये आपको ऐसा ही लिखना है नाम के साथ, प्रिंसिपल और रिएक्शन। तो हमें तो रिएक्शन तो मिल गया है, लेकिन हमें पढ़ना है कि ये रिएक्शन कैसे हुआ।
तो इसके लिए हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म इट इन्वॉल्व्स वन स्टेप। तो देखो ये इतना बड़ा स्टेप है। तो क्या दिया है इधर, न्यूक्लियोफाइल OH माइनस अटैक्स methyl chloride. It's a slow process to form an intermediate to give methanol and chloride. तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स कैरी करता है ये, क्योंकि इधर बहुत लोग मिस्टेक करते हैं और मार्क्स खो देते हैं। इधर देखो आप, ये न्यूक्लियोफाइल OH माइनस जो है, आपको गलती से भी इधर नहीं लिखना, आपको इधर ही लिखना है इसको, मिथाइल क्लोराइड के लेफ्ट में, और आपको HO माइनस ही लिखना है। मैं बताता हूँ क्यों। ये देखो, ये है मिथाइल क्लोराइड, और कार्बन और क्लोरीन में से क्लोरीन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्या कर देगा, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में, उसको अपनी तरफ खींच के पार्शियली इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाएगा, मतलब ये हो गया ना इलेक्ट्रोनेगेटिव। और मानो ये न्यूक्लियोफाइल जो है, ये ऑलरेडी ये भी मतलब नेगेटिव चार्ज है इस पे, और इस पे भी नेगेटिव चार्ज है। अगर ये इधर से अटैक करता तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन हो जाता ना, तो कुछ भी फॉर्म नहीं होता। इसलिए हमें इधर ही लिखना है इसको। अगर आपने इधर लिखा तो हम टीचर्स मार्क्स नहीं देंगे आपको। इधर ही लिखना है HO और माइनस के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, इधर देखो दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, OH माइनस और Cl माइनस, मतलब दोनों इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होते हैं। तो इधर देखो, इधर क्या होता है ना, ये जो इंडिकेट किया है, ये इंडिकेट करता है कि ये वीक बॉन्ड है। तो जैसे जैसे ये क्लोरीन बॉन्ड मतलब ये OH बॉन्ड स्ट्रांग होता जाता है कार्बन के साथ, इधर क्या हो रहा है कि OH और क्लोरीन जो है, ये टेम्पररीली कार्बन को एक साथ बॉन्ड हुआ है। वैसे तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, लेकिन इधर देखो, क्लोरीन 1, हाइड्रोजन एक, OH 1 और हाइड्रोजन 1, 5 बॉन्ड हो गए। तो ये सिर्फ टेम्पररीली होता है। इधर डिनोट किया है कि OH और Cl का बॉन्ड दोनों बहुत वीक है और ये टेम्पररी है। और जैसे जैसे ये OH और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रांग होता जाता है, वैसे ही कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड वीक होता जाता है। तो इवेंचुअली ये सेपरेट हो जाता है कार्बन से, और हमें मिलता है मेथनॉल। देखो ये अभी हमने बॉन्ड से डिनोट किया है, क्योंकि ये OH जो है कंप्लीटली बॉन्ड हो जाता है कार्बन से और लिबरेट करता है Cl माइनस। तो उसी को हम इधर नाम लिख देना कि मिथाइल क्लोराइड है, ये न्यूक्लियोफाइल है, उधर इंटरमीडिएट है मेथनॉल है, और ये क्लोराइड आयन है। इधर वही लिखा है, द न्यूक्लियोफाइल OH माइनस from KOH attacks the methyl group from the side opposite to the chlorine atom। देखो इसके ऑपोजिट से, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग इधर ही मिस्टेक करते हैं, इधर ही लिखना है आपको HO माइनस को। तो a state is reached where OH and Cl are temporarily bonded to carbon atom, यही है intermediate state। as the COH bond becomes stronger, ये जैसे जैसे स्ट्रांग होते जाता है, Cl weakens and finally breaks to form methyl alcohol यानी मेथनॉल। वैसे ही ये Cl और कार्बन का बॉन्ड वीक होता जाता है और हमें मिलता है मेथनॉल। तो अगर आप जानना चाहते हो कि Cl माइनस ऐसे क्यों है, ये एक्चुअली इधर हमने इधर KOH लिया है ना, तो इधर OH तो हम इसके साथ रिएक्ट करेगा, और Cl जो आखिर में आएगा ये K प्लस आता है ना, इससे जब आयोनाइज होता है उसके साथ बॉन्ड होके KCl हो जाता है। तो देखो, इट इज अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, दिस इटसेल्फ इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एंड इन्वॉल्व्स 2 रिएक्टेंट्स। जो है देखो, ये यही है क्योंकि सिंगल स्टेप है तो यही है ना, एक ही स्टेप है तो यही हो जाएगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में दो रिएक्टेंट है, OH माइनस एंड CH3Cl, देयरफॉर द रिएक्शन इज कॉल्ड SN2 रिएक्शन। अभी देखो नेक्स्ट, इसके लिए तो मैंने देखो इधर ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये पूरा इसके लिए सिर्फ इसके लिए 2 मार्क्स है। और नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक्स, ये फिर से आपको ऑर्डर लिखने के लिए 2 मार्क होता है। रेट इज इक्वल टू के मतलब रेट कांस्टेंट टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स ईच रेज टू देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो रिएक्टेंट्स है OH माइनस और मिथाइल क्लोराइड, तो हमने लिख लिया है कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस और मिथाइल क्लोराइड,
रेस टू द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये दोनों इधर एक है ना, कुछ है नहीं तो इधर 1 1 होगा, तो हमने उसका पावर लिख दिया 1, और ऑर्डर हो जाता है 1 + 1 = 2, तो इसके लिए 1 मार्क है। इसके बाद हाँ, मतलब इतने के लिए 3 मार्क है आपको ये SN2 मैकेनिज्म। और इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स देखो। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SN2 इज प्राइमरी अल्काइल हाइलाइड ग्रेटर देन सेकेंडरी अल्काइल हाइलाइड ग्रेटर देन टर्शरी अल्काइल हाइलाइड। पिछले वाले में टर्शरी ग्रेटर था ना, ग्रेट रिएक्टिविटी थी उसकी। तो इधर देखो हम प्राइमरी, ये क्लोराइड जो है कार्बन से बॉन्ड हुआ है, और ये कार्बन किसी और कार्बन से बॉन्ड नहीं हुआ, तो हम अज्यूम करेंगे कि ये प्राइमरी है। तो प्राइमरी सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है, प्राइमरी सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है। अरे कैमरा फोकस नहीं हो रहा। अच्छा, तो प्राइमरी सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है SN2 मैकेनिज्म से, इसलिए हमने लिया है मीथाइल क्लोराइड। तो नेक्स्ट वन देखो। द रिएक्शन इन्वॉल्व्स चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन कॉल्ड इन्वर्जन और वाल्डन इन्वर्जन। वाल्डन इन्वर्जन बोलो या कुछ भी, इसको आपको याद रखना है। तो मैं बता देता हूँ कि इन्वर्जन कैसे है। तो पहले तो देखो इधर, कैमरा क्यों फोकस नहीं होता। ये Cl जो है ये कार्बन के राइट साइड में है, और लास्ट वाला प्रोडक्ट में देखो ये OH कार्बन के लेफ्ट साइड में है। तो ये इन्वर्ट हो गया ना, इन्वर्ट यानी मिरर इमेज के जैसा। एक क्लोरीन इधर था और आपको OH इधर मिल गया, तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन, जो ऑपोजिट में आ गया है ना, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन या वाल्डन इन्वर्जन। तो लास्ट पॉइंट है, इट कैन बी फेवर्ड बाय नॉन पोलर सॉल्वेंट्स टू, यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन बोलो या टेट्राक्लोरोमीथेन। तो ये हो गया। तो दोनों मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, दोनों में से एक तो आएगा ही, तो आप इसको इग्नोर मत करना 3 मार्क के लिए आने वाले एग्जाम में। तो एक लास्ट चीज जो आपसे पूछ सकते हैं वो है डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। ये 3 मार्क के लिए आपसे पूछ सकता है। तो कुछ नहीं, आपको 3 पॉइंट्स लिखना है, वैसे तो इधर बहुत है। आपको लिखना है कि पहला पॉइंट है इट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन SN1 में, और SN2 होता है 1 स्टेप रिएक्शन, मैंने पढ़ा है आपको। और SN1 में टर्शरी, ये आपको सेंटेंस में लिखना है, मैंने शॉर्ट में लिखा है। टर्शरी अल्काइल हाइलाइड रिएक्ट्स मोर कंपेयर टू सेकेंडरी अल्काइल हाइलाइड और कंपेयर टू प्राइमरी अल्काइल हाइलाइड, और इधर उल्टा होता है। और इधर इसका ऑर्डर होता है 1, इसका ऑर्डर होता है 2, और ये इन्वॉल्व्स कार्बोकैटायन, हाँ कार्बोकैटायन आता है, और दिस इन्वॉल्व्स ट्रांजिशन स्टेट SN2 में। और इधर होता है बोथ इन्वर्शन एंड रिटेंशन, लेकिन इधर होता है ओनली इन्वर्शन, और इसमें होता है एक रिएक्टेंट और इसमें होता है 2 रिएक्टेंट। और इट इज फेवर्ड बाय एक्वेस सॉल्वेंट्स, बट इट इज फेवर्ड इवन बाय नॉन एक्वेस सॉल्वेंट्स। तो ये कुछ डिफरेंसेस है, आप इनमें से किसी 3 को लिख सकते हो और आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो SN1 और SN2 मैकेनिज्म के लिए इतना ही।